भारत की आबी जारहियत और सिफारती ताल्लुकात महदूद करने पर पाकिस्तान के जवाबी इक़दाम की तैयारी। कौमी सलामती कमेटी इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल तय करेगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय इक़दामात का जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने भारत को उसी की ज़बान में जवाब देने का अज़्म ज़ाहिर किया है। भारत के हर इक़दाम का तुर्की ब तुर्की जवाब दिया जाएगा। वज़ारत ख़ारजा ने सिफारिशात तैयार कर ली हैं। कौमी सलामती कमेटी फैसला करेगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा साग डार की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, पहलगाम वाक़े की जिम्मेदारी जिस तंजीम ने ली है उससे पाकिस्तान का कोई लेना देना ही नहीं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत सिंध तौस मुआहदा ख़त्म करने के लिए 12-15 साल से परतोल रहा था। आज कौमी सलामती कमेटी इजलास में भारतीय इक़दाम पर रद्द-ए-अमल देंगे। सर फहरिस्त सिंध तौस मुआहदा होगा। सिंध तास मुआहदे को छेड़कर इंडियन गवर्नमेंट ने खित्ते में कशीदगी को हवा दी है। अगर उनके पास कुछ शवाहिद या सबूत थे तो वो उसको पाकिस्तान के सामने लाते या किसी इंटरनेशनल फोरम पे लेके जाते, लेकिन इस तरह के इल्ज़ाम तराशी करना, बुहतान लगाना, ये किसी गवर्नमेंट को ज़ेब नहीं देता। भारतीय क़यादत होश के नाखुन ले। सिंध तास मुआहदे को छेड़कर भारत ने खित्ते में कशीदगी को हवा दी। भारतीय इक़दामात गैर दानिशमंदाना हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान तमाम मामलात बामानी मुज़ाकरात से हल किए जाएं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफ़ीक की गुफ्तगू। कहा, खित्ते में बेअमनी खुद भारत की तरक्की में रुकावट है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस मुसलसल रियासती दहशतगर्दी में मसरूफ हैं। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारहियत। पाकिस्तान से सिंध तौस मुआहदा फौरी मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। अटारी चेक पोस्ट बंद करने का भी ऐलान। बाज़ाब्ता वीज़ा लेकर पाकिस्तान से भारत जाने वालों को 1 मई 2025 से पहले अटारी के रास्ते वापस पाकिस्तान जाने की हिदायत। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में फैसले। भारत का पाकिस्तानियों के सार्क के तहत वीज़े बंद करने का भी फैसला। जारी शुदा सार्क वीज़े भी मनसूख। तर्जुमान भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि सार्क वीज़े पर भारत में मौजूद तमाम पाकिस्तानियों को 48 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया गया है। भारत ने पाकिस्तान के दिफाई, मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स के अताशियों को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया है। 1 हफ्ते में भारत छोड़ने का हुक्म। दोनों मुल्कों में तमाम दिफाई अताशियों के ओहदे खत्म करने का भी ऐलान। भारत के मुताबिक दोनों मुल्कों के हाई कमिश्नर के अमले की मौजूदा तादाद को 55 से कम करके 30 किया जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान आज इस्लामाबाद में मुलाकात मुत्तवक़्क़ है। ज़राए का कहना है कि बिलावल भुट्टो कैनाल से मुताल्लिक़ सिंध के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म को बताएंगे। कैनाल के मामले पर मुस्बत पेशरफ़्त मुत्तवक़्क़ है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस ज़ग़ारी ने कहा है कि सिंध तौस मुआहदे को भारत की तरफ से जल्दबाजी में मुअत्तल करना आबी जंग के मुतरादिफ है। भारत का ये इक़दाम बुज़दिलाना और गैर कानूनी है। हर क़तरे पर हमारा हक है। कानूनी, सियासी और आलमी सतह पर पूरी ताकत से इसका दिफा करेंगे। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मियां मोइन वट्टू ने कहा है कि भारत सिंध तौस मुआहदे को यकतरफा तौर पर ख़त्म नहीं कर सकता। मुआहदे में आलमी इदारे भी शामिल हैं। पाकिस्तान किसी दबाव में नहीं आएगा। किसी भी जारहियत का माजी की तरह मौसर अंदाज में जवाब दिया जाएगा। भारत की जानिब से सिंध तास मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली गैर आईनी और आलमी क़वानीन की सरासर खिलाफ वर्जी है। भारत एक तरफा तौर पर सिंध तास मुआहदे को ख़त्म नहीं कर सकता। पाकिस्तान फौरी आलमी सालिसी अदालत से रुजू करे। मामला अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर फोरम्स पर भी उठाया जाए। आबी माहिरीन की राय। कहा कि भारत की जानिब से सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली का ऐलान अपनी सिक्योरिटी नाकामी को छुपाने की कोशिश है। भारत की जानिब से पहलगाम वाक़े की आड़ में एकतरफा इश्तियाल अंगेज़ इक़दाम जारी। भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान का सोशल मीडिया अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिया। कश्मीरी अवाम ने पहलगाम में भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की धज्जियां उड़ा दी। कहा, यह सब भारतीय हुकूमत का सोचा समझा मंसूबा है। जहां हमला हुआ वहां गाड़ी नहीं जा सकती। भरपूर सिक्योरिटी इंतजामात हैं, फिर वहाँ दहशत गर्द कहाँ से आ गए। मजीद कहा कि भारतीय हुकूमत कश्मीरियों का भाईचारा ख़त्म करना चाहती है। कोई उनसे पूछे कि आर्टिकल 370 ख़त्म करने का फ़ायदा आखिर क्या हुआ।
फ़लस्तीनी सदर का हमास से तमाम इस्राएली यरगमालियों को रिहा करने, असलहा फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सुपुर्द करने का मुतालबा। कहा, हमास ने काबिज मुजरिम को गजा में जुराइम का जवाब फराहम किया है। यरगमालियों को रिहा न करने से इसराइल को गजा पर हमले का बहाना मिल रहा है। इसकी कीमत मैं चुका रहा हूँ, हमारे लोग चुका रहे हैं। हमास रहनुमा बासिम नईम ने महमूद अब्बास के अल्फाज को तौहीन आमेज़ करार दे दिया। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 51,305 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। गजा पर इस्राएली हमले जारी। रात भर से जारी हमलों में कम से कम 13 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 24 घंटों में 45 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गजा के फ़लस्तीनियों पर इमदाद पर इस्राएली पाबंदी से इंसानी सूरत हाल संगीन तर होती जा रही है। ये फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी दानिस्ता तौर पर ख़त्म करने के मुतरादिफ है। अमरीका के यमन पर मज़ीद हमले। हूसियों के ज़ेर कंट्रोल इलाकों पर दर्जन भर से ज़ायद बॉम्ब बरसाए। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की चीन के वज़ीर ख़ज़ाना लॉन फॉन से मुलाकात। पैनाबॉन के इजरा के अमल को आगे बढ़ाने के लिए चीन के पीपल्स बैंक ऑफ चाइना से ताउन की दरख्वास्त। वज़ीर ख़ज़ाना की सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद जदआन, अमाराती वज़ीर मुमलिकत माली उमूर मोहम्मद बिन हादी अल हुसैनी से भी मुलाकातें। तुर्किया के वज़ीर ख़ज़ाना से भी मुलाकात में मोहम्मद औरंगज़ेब ने तुर्किया को पाकिस्तान के डेयरी लाइफ स्टॉक सेक्टर में सरमायाकारी के मौक़ों से इस्तिफ़ादा की दावत दी। वज़ीर ख़ज़ाना की S&P ग्लोबल की टीम से भी मुलाकात। मुल्क की मजमूई मुआशी सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब नीदरलैंड्स की मलका मैक्सिमा से भी मिले। पाकिस्तानी ख़वातीन की माली शमूलियत से मुतालिक पेशरफ्त से आगाह किया। कहा, बैनुल-अक़वामी शराकतदारों की मदद से नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रेटजी का नफाज कर रहे हैं। ख़वातीन, बच्चियों की तालीम, माली शमूलियत, कारोबारी मौक़े अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना। खुसूसी तैयारे से पाकिस्तान पहुंचेंगे। नवाज शरीफ को अलविदा कहने लीगी कारकुन भी एवन फील्ड पहुंचे। नवाज शरीफ 12 अप्रैल को बेलारूस के दौरे के बाद लंदन पहुंचे थे। उन्होंने बरतानिया में क़याम के दौरान अपनी तिब्बी मुआयना कराया और मुकामी लीगी क़यादत से मुलाकातें की। दरियाई सिंध से 6 नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ अजला में एहतजाज के बाद सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल है। वुकला का कौमी शाहरा बबरलो बाईपास पर 7वें रोज़ भी धरना जारी। घोटकी में सिंध पंजाब सरहद कामू शहीद के मकाम पर भी वुकला का एहतजाजी धरना। डहरकी में कौम परस्तों का धरना 5वें रोज़ में दाखिल। कानकोट में इंडस हाईवे पर वुकला के एहतजाजी धरने की वजह से 4 दिन से सिंध पंजाब बलूचिस्तान आने जाने वाले ट्रैफिक मुअत्तल है। सिंध बार काउंसिल की सूबे भर की अदालतों में हड़ताल। वुकला ने सिंध हाई कोर्ट के मरकजी इमारत के दरवाजे बंद कर दिए। साइलिन और सरकारी अमले को अदालतों में दाखिल होने से रोक दिया। सिटी कोर्ट के मरकजी दरवाजे भी बंद कर दिए गए। लाड़काना और नवाबशाह समेत कई अजला में भी अदालतों का बॉयकॉट जारी। IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने कहा है कि कुर्रम में फरीक़ैन के तमाम बंकर्स गिरा दिए गए हैं। अगले मरहले में अवाम की जानिब से रज़ाकाराना तौर पर असलहा जमा करवाया जाएगा। असलहा जमा न कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में IG जुल्फ़िकार हमीद ने कहा कि टल पारा चनार रोड पर महफूज बनाने के लिए 10 चौकियाँ बनाई जाएंगी। कुर्रम में हालात बेहतर हो चुके, जल्द पायदार अमन कायम होगा। जनूबी वज़ीरिस्तान के माहिदीन ने यकीन दिलाया कि दहशतगर्दी के खात्मे में पुलिस का साथ देंगे। अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उमर अयूब, शिबली फराज और अलीमा खान की जानिब से दायर दरख्वास्तों पर समाअत। सलमान अकरम राजा, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, बानी PTI की बहनें अलीमा खानम और नौरीन खान भी अदालत में पेश। इलेक्शन कमीशन में दीगर सूबों की तरह इस्लामाबाद की भी नुमाइंदगी होनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का मुतालबा। बार के वफ्द ने इलेक्शन कमीशन का दौरा किया। इंतखाबी ढांचे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल पर ब्रीफिंग ली। वफ्द ने कहा, इलेक्शन कमीशन के वोटर आगाही प्रोग्राम्स में बार एसोसिएशन को भी शामिल होना चाहिए।
अहम शख्सियात से मुतालिक नाजेबा वीडियोस बनाने और अपलोड करने पर लाहौर के मुख्तलिफ थानों में 24 घंटों में पैका एक्ट के तहत 23 मुकदमा दर्ज। DIG इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि इदारों की तस्दीक और तमस्खुर उड़ाने वाले अनासिर को सख्त सजा दिलवाई जाएगी। पाकिस्तान का कसीरुल जिहती निज़ाम की बहाली पर जोर, यकतरफा इक़दाम और जबर के खिलाफ इंतबाह। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल इजलास में बयान, कहा पायदार अमन और देरपा हल कभी यकतरफा इक़दाम या ज़बरदस्ती के जरिए हासिल नहीं होते। कसीरुल जिहती और इज्तिमाई अमल पर एहतमाद बहाल करना होगा। LOC आज़ाद कश्मीर के 2 शहरियों को शहीद करके दहशतगर्द करार देने का भारतीय दावा इलाका मकीनों ने मुस्तरद कर दिया। मुतालिका इलाके के लोग सामने आ गए। उनका कहना है कि भारतीय फोर्सेस के हाथों मारे गए दोनों अफराद ज़ईफुल उम्र थे जो अपने मवेशी ढूंढने गए थे। मलिक फारूक और मोहम्मद दीन की उम्रें 60 साल के लगभग थीं। सारा इलाका इन्हें जानता है। उनके ख़ानदान यहाँ सदियों से आबाद हैं और ये दोनों अफराद माल मवेशी चराते हैं। पहलगाम वाक़े को जवाब बनाकर भारत के मुख्तलिफ शहरों में कश्मीरी तलबा को हिरासा किया जाने लगा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में कश्मीरी तलबा को अपार्टमेंट्स और हॉस्टल खाली कराने के लिए धमकियां। इंतहा पसंद यूनिवर्सिटी हॉस्टल के दरवाजे तोड़कर अंदर घुस आए। कश्मीरी तलबा को तशद्दुद का निशाना बनाया। मकबूजा कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के कन्वीनर नासिर कोहामी का कहना है कि कश्मीरी तलबा पर दहशतगर्द होने का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। हॉस्टल खाली न करने पर संगीन नताइज की धमकियाँ दी जा रही हैं। सिंतास माहिदे की मअतली खुली जारियत और खिते में अमन के लिए संगीन खतरा है। आलमी ताकतें, अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की तंजीमें इस संगीन खिलाफ वर्जी का नोटिस लें। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का रद्द अमल, कहा भारत असल मजालिम और नाइंसाफ़ियों से तवज्जो हटाने के लिए पहले भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का सहारा लेता आया है। हुर्रों के रूहानी पेशवा पीर साहब पगारा ने कहा है कि नाजुक मौके पर पूरी कौम और हुर जमात अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ है। इख्तिलाफी सियासी मामलात को हम बाद में देख लेंगे। ये वक्त सियासत का नहीं, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ दिफा के बारे में सोचने का है। मादरे वतन का दिफा हर चीज़ पर मुकद्दम है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि पहलगाम वाक़े में भारत खुद मुलव्वस है। ये उसकी साजिश है। भारतीय इक़दाम के खिलाफ हुकूमत को भरपूर जवाब देना चाहिए। भारतीय सिफारतकारों को नापसंदीदा शख्सियात करार दिया जाए, 48 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट बार का मुतालबा। सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता ने कहा है कि कौमी वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त और मौसर जवाब नागुज़ीर है। पहलगाम वाक़या, मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरी छुपाने की नाकाम कोशिश। DI खान में इंसदादे पोलियो मुहिम पर मामूर, पुलिस वैन पर फायरिंग में मुलव्वस 2 मुल्ज़िमान जवाबी फायरिंग में जख्मी। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़िमान से 2 पिस्तौल और बारूदी मवाद कब्जे में ले लिया गया। 2 महीने पहले हाफिज़ कुरान बना था, हमने उसको अभी आलिम के कोर्स के लिए भेजना था। मस्जिद कुबा के पास वो बैठ के मोबाइल चला रहा था, नमाज पढ़ के फारिग हुआ था और मोबाइल वहाँ पे बैठ के अपने दोस्तों के साथ यूज़ कर रहा था। डकैत आए, अव्वल आलम मैंने नहीं देखा, उसका पैर पूरा छिला हुआ है। वो शायद अपने मोबाइल के चक्कर में उसको पकड़ा होगा, वो काफ़ी दूर तक खिंचाया है। उसके बाद डकैत ने 8-9 गोलियाँ चलाई हैं। मैं घर के अंदर था, जब मैं बाहर निकला तो देखा मेरे भांजे को लोग उठा के लेकर आ रहे हैं। कराची के इलाके औरंगी गुलशन बहार में डकैती मुज़ाहमत के दौरान मुल्ज़िमान की फायरिंग से 14 साल का लड़का जाँ बहाग। शहरी की फायरिंग से 1 मुल्ज़िम मारा गया, 1 मुल्ज़िम जख्मी हालत में फरार। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 2 मुसल्लह मुल्ज़िमान एक राहगीर को लूट रहे थे। करीब मौजूद शहरी ने अपने असलहा से मुल्ज़िमान पर फायरिंग कर दी। हुसैन के मामू का कहना है कि हुसैन मस्जिद के बाहर बैठा था, डाकुओं ने मोबाइल फ़ोन छीनने की कोशिश की। हुसैन ने फरार होने वाले डाकू को पकड़ा तो वो उसे घसीटते हुए ले गए। हुसैन हाफिज़ कुरान था और अब आलिम बन रहा था।
कराची में 40 से 45 नामालूम अफराद के खिलाफ डिफेंस थाने में बलवे का मुकदमा दर्ज। पुलिस हुक्काम का कहना है कि गुज़िश्ता रात पेश आए वाक़े में 2 पुलिस एहलकार जख्मी हैं। इससे पहले पुलिस ने बताया था कि 2 तलबा को एहलकारों ने तलाशी के लिए रोका, जिस पर तल्ख कलामी हुई। कानून के तलबा ने थाने में आकर तोड़फोड़ की। उधर वकला का इल्ज़ाम है कि तलबा की थाने में तस्लील की गई, तशद्दुद किया गया। पुलिस की फायरिंग से 4 तलबा जख्मी हुए। खैरपुर पुल के करीब वैन खाई में जा गिरी, 3 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। पुलिस के मुताबिक बबरलो धरने की शुरा की वैन वापसी पर हादसे का शिकार हुई। मुल्क भर में आज भी गर्मी की शिद्दत बरकरार। पुलिस बलूचिस्तान के शुमाली अजला में मौसम खुश्क जबकि जनूबी इलाकों में गर्म है। महकमा मौसमियात की याद, सूबे के बेशतर अजला में तेज हवाएं चलने की पेशगोई। पंजाब भर में आज भी हीट वेव और गर्मी की लहर बरकरार रहने का इम्कान। तर्जुमान PDMA के मुताबिक अप्रैल के अख्ताम तक दर्जा हरारत 45 डिग्री तक जाने का खदशा है। बहावलपुर, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान और मुल्तान में हीट वेव की लहर शदीद हो सकती है। कराची में 4 रोज तक रहने वाली शदीद गर्मी में कदरे कमी, तहम हवा में नमी की शिद्दत में इजाफे के बायस गर्मी की शिद्दत में इजाफे का खदशा है। चेयरमैन NIRC जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा है कि नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से 1 मई 2025 को कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जाएगी। कॉन्फ्रेंस का मकसद आजिर और अजीर के फासले कम करने और ताल्लुकात की बेहतरी का माहौल फराहम करना है। ये 1969 के बाद पहला मौका है कि ऐसी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जा रही है। उम्मीद है ये इवेंट बहुत कामयाब साबित होगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि चीन पर मुनहसर है कि टैरिफ कितनी जल्दी नीचे आएगा। अगले 2-3 हफ्तों में चीन के लिए टैरिफ तय करेंगे। चीन पर आए टैरिफ में कमी का इन्हिसार चीनी क़यादत के अमल पर होगा। ये भी कहा कि यूक्रेन और रूस के साथ हमने डील कर ली है। रूसी सदर पुतिन के साथ जल्द मुलाकात हो सकती है। कनाडा से कारें नहीं चाहते, कैनेडियन कारों पर आए टैरिफ में इजाफा हो सकता है। कनाडा के साथ डील पर काम कर रहे हैं। भारत टैरिफ में कमी करेगा। अमेरिका की रियासत न्यू जर्सी के करीब जंगलात में आग लग गई। 12,500 एकड़ अराजी जल गई। आग से करीबी इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। अमेरिका की 12 डेमोक्रेट रियासतों ने टैक्स इजाफा चैलेंज कर दिया। टैरिफ के जरिए अमरीकियों पर आयद टैक्स इजाफे के खिलाफ रियासतों का इक़दाम। मुकदमे में कहा गया है कि 5 अशरों से किसी सदर ने हंगामी हालत की बिना पर टैरिफ आयद नहीं किया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज से वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक मनाया जा रहा है। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि इम्यूनाइजेशन का अमल हर मिनट में 6 जिंदगियां बचाता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि बीमारियों से बचाव का सबसे मौसर हथियार एहतियात, आगाही और वैक्सीनेशन है। पोलियो, खसरा, TB, हेपेटाइटिस और दीगर बीमारियों के खिलाफ वैक्सीनेशन मुहिम जारी है। वालिदैन अपने बच्चों को हिफाजती टीके लाजमी लगवाएं। आंद्रीज गॉस की 45 गेंदों पर 80 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान्स को 7 विकेट से हराकर इवेंट में मुसलसल 5वीं कामयाबी हासिल कर ली। होम ग्राउंड पर मुल्तान ने 5 विकेट पर 168 रन बनाए। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हदफ 17 गेंदों कबल हासिल कर लिया। गॉस प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। HPL PSL में आज लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला होगा। लाहौर के 4 मैचेस के बाद 4 और पेशावर ज़ल्मी के 4 मैचेस में 2 पॉइंट्स। इवेंट में इस्लामाबाद यूनाइटेड 10 पॉइंट्स के साथ अब भी टॉप पर। और मुमताज गुलकार अहमद रुश्दी का यौम पैदाइश। उन्होंने 70-80 की दिहाइयों में बनने वाली फिल्मों में अपनी आवाज़ का जादू जगाया। अहमद रुश्दी के गाए गीत आज भी मद्दाहों के कानों में रस खोल रहे हैं।